जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही है, क्योंकि जुजुत्सु काइसन सीजन 3 बस आने ही वाला है, द कलिंग गेम आर्क। लेकिन ये सिर्फ कोई सीधा साधा गेम नहीं है, ये तो मौत का खेल है। रूल्स नहीं समझे तो गेम ओवर। और पता है सबसे डार्क बात क्या है? इस गेम में एंट्री की कोई चॉइस नहीं है। बस एक बार नाम आ गया तो या तो तुम खेलोगे या फिर मरोगे। तो सोच लो, तैयार हो, क्योंकि अब जो शुरू होगा वो खत्म करना तुम्हारे बस में नहीं होगा। शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना ये कोई मजाक नहीं है। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधी तरह से समझाऊंगा, समझ जाना ठीक है। एनिमे में कुछ ऐसे विलन्स होते हैं जो तुम्हें सामने से हंसते हुए धोखा देंगे और पीठ पीछे तुम्हारी कब्र खोदेंगे। ये वो लोग हैं जो छुपकर काम करना पसंद करते हैं, जिन्हें हम मास्टरमाइंड या मैनिपुलेटर कहते हैं। जैसे नारुतो में मदारा उचिहा, जिसने सबको अपने गेम में घसीटा और पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलाया। ब्लीच से आइजन, जो इतने समय तक गुड गाय बना रहा और फिर पूरी दुनिया हिला दी। अटैक ऑन टाइटन से एरन, जिसने हीरो बनकर शुरुआत की और फिर खुद विलेन बन गया। और जुजुत्सु काइसन से केंजाकू, जो एंशिएंट सॉर्सरर है और पिछले हजारों सालों से बस एक ही चीज चाहता है, तबाही। तुम्हें लगता है कि तुम खेल रहे हो? नहीं, सच्चाई ये है, खेल तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। शिबुया इंसिडेंट के तुरंत बाद केंजाकू ने कलिंग गेम शुरू किया। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बैटल रॉयल था, जहां 1000 सॉर्सरर्स और कर्स यूजर्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्यों? ताकि उन खून खराबे से निकली कर्स्ड एनर्जी को केंजाकू इकट्ठा कर सके। सब कुछ एक बहुत ही बुरा खेल बन चुका था, लेकिन वो सब अपने फाइनल प्लान को हासिल करने के लिए था। फाइनल प्लान के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ये सवाल है कि केंजाकू के मन में क्या डार्क जोक छुपा है। कौन जानता था कि ये महज एक और गेम था। ये गेम जापान के 10 कॉलोनी जितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, और सॉर्सरर्स की फाइट से निकली एनर्जी केंजाकू को चाहिए ही चाहिए। ये सिर्फ एक खतरनाक खेल नहीं, एक बेहद काला मजाक था, और केंजाकू इसे बहुत अच्छे से खेल रहा था। गेम के पार्टिसिपेंट्स को 2 तरह से चुना जाता था। पहले वे जिन्होंने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को निगल लिया, जैसे कि हाजिमे कशिमो, और दूसरा वे जिनकी कर्स्ड टेक्निक अवेकन हो गई, जैसे कि हिरोमी हिगुरुमा। पहले वाला वो थे जिन्होंने सालों पहले या दशकों पहले केंजाकू के साथ एक सौदा किया था। डील के चलते वो सॉर्सरर्स गहरी नींद में चले गए थे, और मॉडर्न टाइम में केंजाकू ने उन्हें फिर से जिंदा किया, एक आम इंसान को वेसल बनाकर। सॉर्सरर्स जीवित होने के बाद अपने वेसल बॉडी को फुल कंट्रोल कर सकते हैं। कलिंग गेम के दौरान जिनकी भी कर्स टेक्निक अनलॉक हो रही थी, वो ऑटोमेटिकली कलिंग गेम में ज्वाइन हो जा रहे थे। जैसे जैसे फाइट होता है, वैसे ही ज्यादा से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी रिलीज होती है। किसी ने कहा था, खेलने का मतलब है मरना। तुम या तो जीते हुए नजर आओगे या फिर हारने का दर्द भुगतोगे, और वो दर्द हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा, क्योंकि कलिंग गेम के भीतर हर किसी के साथ वही होता है जो उसने पहले सोचा भी नहीं था। मौत अब एक खेल बन चुकी है, और इसमें कोई हार नहीं होती, बस अंत होता है, काला अंत। उसके बाद ये सब एनर्जी जमा हो जाती है और पूरे जापान में फैल जाती है। यहाँ कुछ ऐसा होता है कि पूरा जापान कर्स्ड एनर्जी के घने कंबल में लिपट जाता है, होक्काइडो को छोड़कर। जापान के हर हिस्से को इस एनर्जी के नीचे दफन कर दिया जाता है, और यहीं पर आता है केंजाकू का मास्टर प्लान। जापान के सभी नागरिकों को इस एनर्जी के नीचे दबाकर केंजाकू ह्यूमैनिटी को आसानी से इवॉल्व करना चाहता है। केंजाकू का ये मास्टर प्लान, ये एक अंधेरे और भयानक दुनिया की शुरुआत है। जैसे ही कलिंग गेम शुरू हुआ, प्लेयर्स को 8 रूल्स मानने थे, लेकिन जिस तरह से ये रूल्स बनाए गए थे, उससे कुछ खौफनाक सामने आया था। कोई भी, यहाँ तक कि केंजाकू खुद भी गेम मास्टर नहीं था। कलिंग गेम का असली मास्टर था खुद गेम। केंजाकू ने इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया था, ढेर सारे बाइंडिंग वाउस और खतरनाक रूल्स को जोड़कर। और JJK की दुनिया में बाइंडिंग वाउ का मतलब है मौत की मोहर। एक बार ये खेल शुरू हो जाए तो इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, खुद केंजाकू भी नहीं। ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका मकसद पूरा न हो जाए। यहाँ तक कि अगर केंजाकू मर भी जाए, गेम जारी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक अभिशाप है, एक ऐसा अभिशाप जो हर किसी की तबाही का ऐलान कर चुका है। आप आते हैं गेम रूल्स की तरफ, जो हर हाल में मानना होगा। रूल नंबर 1, जिन सॉर्सरर माहितो की ट्रांसफिगरेशन टेक्निक से केंजाकू के द्वारा कर्स टेक्निक दिया गया है, उन्हें 19 दिनों के अंदर कलिंग गेम में शामिल होना ही पड़ेगा। और अगर नहीं हुए तो सिर्फ एक अंजाम होगा, मौत।
भागने की कोशिश भी मत करना। रूल नंबर 2, अगर कोई खिलाड़ी फर्स्ट रूल तोड़ता है और गेम में शामिल होने से इनकार करता है तो उसकी कर्स टेक्निक को जबरदस्ती निकाल लिया जाएगा और वो खिलाड़ी उस पल मर जाएगा। सीधा और सख्त शब्दों में केंजाकू उसे अपनी मौत दे देगा। रूल नंबर 3, नॉन कलिंग गेम प्लेयर किसी भी रीजन से किसी भी कॉलोनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसे कॉलोनी के एक्टिव प्लेयर को मारना पड़ेगा, तब जाकर वो ज्वाइन हो सकता है और उस खून के बिना वो कभी भी अपना रास्ता नहीं बना पाएगा। रूल नंबर 4, गेम में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करना होगा और ये पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब तुम दूसरे प्लेयर्स को मारोगे। हर हत्या तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगी और हर खून का छींटा तुम्हारे जीत की दिशा को तय करेगा। रूल नंबर 5, किसे मारने पर कितना पॉइंट मिलेगा। एक सोर्सरर्स को मारने पर 5 पॉइंट्स और एक नॉन सोर्सरर्स को मारने पर सिर्फ 1 पॉइंट। कलिंग गेम में एक लाइफ का वैल्यू बस 5 और 1। सोचो, इस बेरहम दुनिया में एक इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है। हर मौत के पीछे एक हिसाब है और वो हिसाब कभी नहीं भूलना। रूल नंबर 6, कोई भी प्लेयर 100 पॉइंट कलेक्ट कर लेता है तो वो प्लेयर अपनी इच्छा के अनुसार एक रूल ऐड कर सकता है और ऐसा यूजी इतादोरी ने किया था। उसकी ताकत ने उसे ये अधिकार दिया। रूल नंबर 7, नंबर 6 रूल के अनुसार कलिंग गेम को उस प्लेयर के द्वारा ऐड किया गया। उस नए रूल को तब तक स्वीकार करना होगा जब तक वो प्लेयर जीवित है और अगर वो मर जाए तो क्या, वो रूल खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 8, 19 दिनों के अंदर अगर किसी प्लेयर का स्कोर चेंज नहीं हुआ तो उसे इल्यूमिनेट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम ही अगला टारगेट बनोगे। सोचो, हर दिन जो गुजरता है तुम्हारा मौका कम होता जा रहा है और वो मोमेंट नजदीक आ रहा है जब तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना? 1 मिनट की चुप्पी और तुम इल्यूमिनेट हो गए। कलिंग गेम में इल्यूमिनेट का मतलब सिर्फ एक चीज है, मौत। और जो तुम समझ रहे हो कि अभी नहीं, बाद में, वो बाद में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये खेल खत्म होगा तो तुम नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ एक अंधेरी खामोशी। एक और रूल जो गेम शुरू होने के बाद प्लेयरों को बताया गया था। कलिंग गेम के एंट्री बैरियर पार होने के बाद प्लेयरों को जापान के एक रैंडम लोकेशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां उनका सामना मौत से भी बुरा हो सकता है। इतना सब कुछ करने के पीछे केंजाकू का गोल क्या था? क्या उसकी नीयत सचमुच इतनी साधारण थी या फिर उसके अंदर कुछ और ही गहरी चाल थी? केंजाकू, जो जेजेके का एक ऐसा मिस्टीरियस विलेन है जिसके बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। हम बस इतना जानते हैं कि वो एक एंशिएंट सॉर्सरर है और पिछले हजारों सालों से वो कलिंग गेम को लेकर अपनी खतरनाक योजना पर काम कर रहा था। क्या तुम ये सोच सकते हो? हजारों सालों की योजना है, सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से खेलने की इंटेंसिटी, उसका मन, उसकी मानसिकता, सब कुछ सिर्फ एक खतरनाक खेल में बदल चुका था। और इस सब को करने के लिए उसे काशिमो और दूसरे एंशिएंट सॉर्सरर से डील करनी पड़ी। क्यों? ताकि वो लोग भी इस भयंकर खेल का हिस्सा बन सकें। ये दिखाता है कि केंजाकू का गोल कोई साधारण नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही गहरे और खतरनाक इरादों का हिस्सा था। वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहा था, वो अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को हर एक कदम पर मजबूत कर रहा था। अब इस खेल के भीतर कितनी कहानियां, कितने राज छिपे हैं, कौन जाने। मगर इतना साफ है, केंजाकू के खेल के अंदर से बहुत कुछ उभरने वाला है और हम केवल उसकी छाया का सामना कर रहे हैं। केंजाकू का प्लान था कि कलिंग गेम के अंत में कर्स एनर्जी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे पूरी तरह से अपने फाइनल प्लान में इस्तेमाल करेगा। यानी वो इस ऊर्जा को अपने हर कदम में उपयोग करेगा और इसके जरिए पूरे ह्यूमन स्पीशीज को मास्टर टेंगन के साथ जोड़ना चाहता था। क्या तुम सोच सकते हो? इससे एक कर्स एंटिटी बनेगी जिसे मर्जर कहा जाएगा। अब ये मर्जर क्या करेगा और वह कितना शक्तिशाली होगा, कोई नहीं जानता। केंजाकू खुद भी नहीं जानता, बस उसे इतना पता था कि अगर मर्जर को एक्टिवेट किया तो कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और क्या तुम ये समझते हो कि केंजाकू को इतना डर नहीं था? बस सिर्फ ये देखना चाहता था कि टेंगन के साथ ये मर्जर क्या करेगा। यार, सिर्फ ये देखने के लिए वो हजारों सालों से प्लानिंग कर रहा था। ये बंदा बिल्कुल मेंटल है। एक ऐसा खेल जहां कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, बस एक खतरनाक भविष्य के लिए तैयार हो रहा था। केंजाकू ने अपनी पूरी जिंदगी को एक ऐसे खतरनाक अधूरे खेल में डाल दिया जहां वह हर एक पल में कुछ और भयंकर खोज रहा था। समझ नहीं आता कि ये आदमी कितना मेंटल है। अब सोचो, अगर मर्जर सचमुच एक्टिवेट हो गया तो कितनी तबाही मच सकती है। ये कोई साधारण खेल नहीं है,
ये तो एक नई शक्ति का जन्म होगा जो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन सकती है। और यार, यही तो असली खेल है। केंजाकू के लिए ये कुछ और नहीं, बस एक एक्सपेरिमेंट है। वो देखना चाहता है कि क्या होगा। तो यार, अगर तुम्हें और एनिमे कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा। चैनल पर और भी एनिमे की वीडियोस हैं, तुम देख सकते हो।